हुकूमत ने तो जबर किया ही किया और आज इस अस्पताल को एक खंडर से किसी तौर पर कम नहीं माना जा सकता, जिसका फायदा मीडिया के कुछ साथियों ने भी उठाया और इसको एक इंतहाई ढोंगी अंदाज में इस अस्पताल को आसेब ज़दा डिक्लेयर कर दिया, इस पर मोहरे तस्दीक सब कर दी। अभी जब हम यहाँ पर मौजूद थे, अपना काम कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि जो हमने यहाँ पर देखा वो आप तक भी पहुँचाएं और आला ऐवानों में भी पहुँचाएं कि इस अस्पताल की हकीकत क्या है और क्यों इस अस्पताल को इस तरह से आसेब ज़दा बनाकर छोड़ दिया गया। तो गाँव के कुछ लोग भी यहाँ पर आ गए हैं। मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पर आए हैं किस तरह से, क्या आपको पता चला था क्या हुआ? हम तो सो रहे थे तो आवाजें आई, कुत्ते भौंके, मेरे पास भी कुत्ते हैं, वो भौंके। मैंने कहा पता नहीं बाहर क्या हो गया है, दरवाजा खोल के बाहर देखो तो बाहर आप खड़े थे। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं कि इस अस्पताल में जिस दरख्त के नीचे आप खड़े हुए, इस दरख्त के बारे में मशहूर है कि यहाँ बच्चों के रोने की आवाजें आती हैं, कोई आसेब है यहाँ पर, कुछ ऐसा मामला है? आप यहाँ रहते हैं, कभी कोई ऐसी बात भी 8-9 साल हो गए, मैंने तो कोई नहीं देखा इधर, कोई आसेब वगैरह कोई चीज भी नहीं। बताया गया कि यहाँ पर 5 मिनट से जायद नहीं गुजारे जा सकते इस अस्पताल में जहाँ हम खड़े हुए हैं। इधर तो अभी तक मैंने तो कोई नहीं सुना, ना ही देखा है। अच्छा, आप भी यहाँ के रहायशी हैं, क्या जिम्मेदारी अदा करते हैं इसी अस्पताल के हवाले से? सर मैं जिम्मेदारी इधर का चौकीदार हूँ। ठीक है। मैंने इधर कोई चीज़ ऐसी नहीं देखी, कभी भी नहीं देखी? कभी भी नहीं देखी। तकरीबन मुझे 20 साल इधर हो गए, 25 साल। ठीक है। गांव में कुछ मशहूर है इस अस्पताल के हवाले से? कोई ऐसी बात कोई मशहूर नहीं है। जो यहाँ पर किया गया, जो बताया गया, आपके सामने भी चीजें आई मीडिया की तरफ से, इस पर क्या कहेंगे? सर ये गलत कह रहे हैं। गलत कह रहे हैं। अच्छा, आप एक साहब और भी हैं जी, आप यहाँ क्या जिम्मेदारी अदा करते हैं? मैं यहाँ पे पार्ट टाइम माली हूँ। पार्ट टाइम माली हैं। इस दरख्त पे सुना है कोई जिन रहते हैं और कोई बच्चों के रोने की आवाजें आती हैं? हमने आज तक कभी कोई रोने की आवाज, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि चौकीदार है, मुझे फोन करता, मैं साथ रहता हूँ तो मैं आ जाता, जैसे आज आप आ गए, ठीक है, तो आते हैं घूमते फिरते रात में भी आते हैं, लेकिन कभी ऐसा कोई। लेकिन यहाँ तो दावे किए जा रहे हैं कि जी दिन में भी 5 मिनट इस अस्पताल में गुजारना मुमकिन नहीं है। नहीं, हम तो सारा दिन इधर घूमते फिरते रहते हैं। कुछ यहाँ ऐसा नहीं है। ये खंडर क्यों बन गया फिर? ये तो हुकूमत की है या जो कोई समझे, इधर रिहाइश पजीर कोई नहीं है, इस पर तवज्जो कोई नहीं दे रहा, इसके अलावा कोई वजह नहीं। जी नाज़रीन, ये है यहाँ के रिहायशियों की इस अस्पताल के माली की बात, ये है बात इस अस्पताल के दीगर अमले की, जिनके बारे में मशहूर किया गया मीडिया के कुछ ढोंगियों की जानिब से कि इस अस्पताल से सबसे पहले जब यहाँ पर आसेब के हवाले से बात आम हुई थी तो इस माहौल का फायदा उठाते हुए जो यहाँ पर हुकूमत का मस्ख चेहरा नजर आता है उसका फायदा उठाया गया और दावा कर दिया गया कि इस अस्पताल में आसेब है, यहाँ पर भूत प्रेत मौजूद हैं और इन्हीं दरख्तों पर उनका बसेरा है, खास तौर पर इस सामने वाले दरख्त पर। मामला ये है कि इसमें बतौर मीडिया पर्सन्स और एक जिम्मेदार तरीन इदारा होते हुए हमने ये अपनी जिम्मेदारी खुद से अपने आप को, अपनी कम्युनिटी का जायजा लेते हुए हमने ये इरादा किया कि हम इस अस्पताल में आएंगे, रात गुजारेंगे और देखेंगे कि दरअसल यहाँ पर है क्या, वो कौन सा ऐसा आसेब है जो यहाँ किसी को रहने नहीं देता। पहला दावा जो किया गया था वो यही था कि सबसे पहले यहाँ का अमला फरार हुआ और अमला आज भी यहाँ मौजूद है इस खंडर की हिफाजत। कोई ऐसी आवाज तो नहीं मिली जिसमें कोई बच्चा रोता हो, लेकिन हाँ हमें कुछ आवाजें मिली जिनमें कुत्तों के बोलने की, भेड़ियों के बोलने की और यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के जानवरों जिनमें बिल्लियाँ भी शामिल हैं उनके बोलने की आवाज़ें ज़रूर मौजूद हैं। इसके साथ हमें यहाँ पर उल्लू मिले, चमगादड़ें उड़ती दंदनाती फिरती ज़रूर मिली हैं, क्योंकि यहाँ पर वो मस्ख चेहरा नज़र आता है जो सरकार का है, हुकूमत का है। मैं आपको बताऊं कि 3 बजे के हवाले से हमेशा ये मारूफ रहा है उन दास्तान गों के हवाले से जो ये दावे करते हैं कि 3 बजे के करीब आत्माएं, जिन, चुड़ैलें, भूत और कोई भी ऐसी जगह जहां पर आसेब के मामलात होते हैं वहां ये पैरानॉर्मल ताकतें जो हैं वो अपना जोर पकड़ लेती हैं। मैं
खुदा को हाजिर नाजिर जानते हुए आपको ये बता रहा हूँ कि इस वक्त 3:08 हो चुके हैं और हम ऐन उसी दरख्त के नीचे मौजूद हैं जिसके बारे में ये बात कही जाती थी कि यहाँ पर रोने की आवाज़ें आती हैं, बैन करने की आवाज़ें आती हैं जिन्नात की। हमने आपको मैं दिखाऊं, अपना एक माइक जो है खसूसी तौर पर इसके साथ रखा हुआ है ताकि कोई ऐसी अगर आवाज़ आए तो खुदा को हाजिर नाजिर जानते हुए बिल्कुल उसी तरह अगर कोई बैन करने की, रोने की आवाज़ आए, आप तक पहुंचाई जा सके। मकसद वाहिद है कि हुकूमत को और इस किस्म के ढोंगियों को, नौसरबाजों को ये बताया जा सके कि ये हस्पताल मेरा हस्पताल है, ये हस्पताल यहाँ के बासियों का अस्पताल है, यहाँ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो है वो जाहिर नहीं हो सकी और ना ही कोई है। और अगर कोई ऐसा पैमाना है जो इन जाली गैजेट्स के साथ, जिनको 2 नंबरियों के साथ इस्तेमाल किया जाता है, चलाया जाता है, कभी मैग्नेट्स लगाए जाते हैं, कभी इनके नीचे मुख्तलिफ किस्म की इंतहाई घटिया किस्म की हरकतें की जाती हैं और कोशिश की जाती है कि लोगों को डराया जा सके सिर्फ रेटिंग के लिए। अभी हम जा रहे हैं 3 बजे। मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ कि ये वो टाइम है जिसके बारे में ये मारूफ किया गया है कि ये वक्त जिन भूत चुड़ैलों के जोर पकड़ने का है, ताकत पकड़ने का है और मुकम्मल सेहत के साथ हमला करने का भी वक्त होता है। ये हम इस वक्त उस जगह पर मौजूद हैं जहाँ पर बाकायदा तौर पर यह साबित किया गया था कि ये जगह, यहाँ पर उन्होंने अपनी डिवाइसेस लगाई थी इन कमरों में कि इन कमरों में उनको जिन्नात की मौजूदगी का सबूत मिला था। आप ये देख सकते हैं, ये वो जगह हैं जिनको साबित किया गया था कि यहाँ पर जिन्नात ने उनसे बात की थी। बाकायदा जिन्नात मीडिया के साथ बात करने लगे थे इस मकाम पर। ये वो मकाम है, ये वो बरामदा है जिसके बिल्कुल सामने इस वक्त हम मौजूद हैं और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर ये सच है कि यहाँ पर कोई जिन्नात हैं जिनकी वजह से यहाँ से सेहत का काम करने वाले लोग फरार हो गए और हुकूमत को बहाना मिल गया और मीडिया के नौसरबाजों को भी ये बहाना मिला कि वो अपनी रेटिंग के चक्कर में यहाँ पर आके कोई घटिया किस्म के काम करें और लोगों को ही नहीं, हुकूमत को भी इस चीज़ पर उनकी नालायकी को साबित कर दें कि वो जो कर रहे हैं ठीक करें, क्योंकि यहाँ से लोग फरार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कोई किसी किस्म के आसार यहाँ मौजूद नहीं है। तमाम मामलात अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ठीक चल रहे हैं। हम पूरी रात यहाँ गुजार रहे हैं। 3 बजे का टाइम, इस वक्त 3:15 होने वाले हैं, लेकिन हम तलुए आफ्ताब तक यहाँ मौजूद रहेंगे और कोशिश करेंगे कि कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी अगर होती है तो हम भी इस चीज़ को, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो आप तक पहुँचाएं। लेकिन अब तक हमें कुछ ऐसा नहीं मिला। देखते हैं आगे क्या होता है। शराब की बोतलें हैं जी, ये एक बोतल और मेरे पाँव के नीचे आके टूट गई है, ये एक और बोतल पड़ी है। अगर शराबियों को या मंशियात का इस्तेमाल करने वालों को जिन्नात कुछ नहीं कहते तो इन हस्पतालों में इलाज के लिए आने वाले या इलाज करने वालों को कैसे जिन्नात डिस्टर्ब करते हैं। और ख़ास तौर पर फिर से मुझे बार बार मजबूरन ये अल्फाज इस्तेमाल करने पड़े कि नौसरबाजों और ढोंगियों को ही क्यों जिन्नात मिलते हैं। हम यहाँ पर मौजूद हैं, हम चाहते हैं कि अगर कुछ ऐसा है तो हमारे भी सामने चीज़ें आए ताकि हम भी इस चीज़ को उसी तरह साबित कर सकें। हमारा मुकम्मल ईमान है कि जिन्नात का वजूद है, ये अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है, लेकिन किसी जगह को बिला वजह अपनी ज़रूरत के तहत उस पर ये ऐसी मोहर सब्त कर देना कि वहाँ पर जिन्नात की मौजूदगी है और हुकूमती नालायकी को उनका कवर बना देना इंतहाई शर्मनाक और अफसोसनाक है। आप देख सकते हैं कि माहौल मुकम्मल तौर पर इन लोगों की, इन नौसरबाजों की ज़रूरत के तहत यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर इन खौफनाक दीवारों, इन पौधों, इन जली हुई दीवारों से, और ये आप देख सकते हैं कि ऐसे माहौल से यहाँ पे भीड़ों के छत्ते मौजूद हैं। ये माहौल बेहतरीन है अपनी दुकान का शटर उठा के सौदा बेचने के लिए, खौफ बांटने के लिए, रेटिंग चढ़ाने के लिए और अपना नाम बनाने के लिए। लेकिन हम इस चीज़ को किसी भी तौर
सपोर्ट नहीं करते, बल्कि हाँ हम कंडेम जरूर करते हैं। अभी हमें यहाँ बताया गया कि ये दरवाजे जो तोड़े गए, इनमें भी इन्हीं नौसरबाजों ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। यहाँ पर आए, दरवाजे, कई दरवाजे बंद थे जिनको ठुड्डे मार के तोड़ा गया, सरकारी प्रॉपर्टी को डैमेज किया गया, सिर्फ किसी बड़े मकसद के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी जरूरत के तहत, अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए।